अंदर से दिखा दो ग्राम बड़ी के बगल का बड़ी के बगल का। नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं एनकेबी न्यूज़ नेटवर्क। और हम अभी के नगर ब्लॉक के गंगेली पंचायत में हैं और वार्ड नंबर 1 में। और अभी कल के डेट में यहाँ पे 5वां चरण का मतदान होगा इस पंचायत में। तो हम आए हैं कि इस बार का जो मुखिया का जो चुनाव कर रहे हैं जनता, वो किस मुद्दे पे कर रहे हैं, विकास का मुद्दा है, क्या मुद्दा है, उसके बारे में हम खुद यहाँ पे जनता से ही बात करेंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ ग्रामीण है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। अभी जो पंचायती चुनाव का माहौल चल रहा है और कल ही के डेट में आपके पंचायत में मतदान होने वाला है। तो इस बार जो पंचायत में सबसे जो मुख्य पद होता है वो मुखिया का होता है। तो आप अभी जो वर्तमान में मुखिया को जो चुनना चाहिएगा, तो उस मुखिया में क्या क्या गुण होना चाहिए, उसमें ऐसा क्या मुद्दा होना चाहिए जिसके अथी से आप आधार पे उसको चुनेंगे? ये तो गुण है, हम लोगों को सड़क भी बनवा दिया है। अच्छा, और जल योजना किया है। अच्छा, गली गली रोड बना दिया है। और मतलब समाज सेवा भी करता है। अच्छा। जब बुलाते हैं तब भी आता है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में है, तो उसी पक्ष में अभी आपका जाएगा। जी, आप थोड़ा सा सर इधर घूम जाइए। आपका क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार यादव। कुंदन कुमार यादव। आपका क्या लग रहा है कि अभी किस मुद्दा पे मुखिया का चुनाव होना चाहिए? देखिए, सब तो उम्मीद करता है कि मुखिया घर का अच्छा हो। अच्छा, हर चीज़ से मतलब सहनशीलता हो, जी, जो समाज को मतलब दबे कुचले को साथ लेके चले। ऐसा ही चाहिए। घर का हर आदमी चाहता है मेरा गार्जियन परिपक्व हो, मतलब कि विकास हुआ है और विकास होगा। कहने का मतलब रही बात विकास की, तो आप देख रहे हैं कि अभी देश का क्या स्थिति में चला है। सही बात है। आप मतलब 1-2 साल से आप खुद देख रहे हैं, तो इसमें आप जान बचाने के लिए सोचिएगा या फिर विकास के लिए सोचिएगा? हाँ, सही बात है। पहले तो जान बचाना है। पहले तो जान बचाना है। जिस स्थिति में देश चल रहा है, गुजरा है जी, इस स्थिति में हम विकास के लिए नहीं सोच सकते हैं, अपने जान बचाने के लिए सोच सकते हैं। हम अगर सुरक्षित हैं तो वही सबसे बड़ा विकास। वही सबसे बड़ा विकास है। आप लोग इधर युवा वर्ग में कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? इंदु भूषण शर्मा। आप बताइए कि इस बार का जो आपका पंचायत चुनाव का जो कल चुनाव होने वाला है, आप किस मुद्दे से अब इस बार मुखिया पद को चुनना चाह रहे हैं? जो मुखिया विकास करेगा इस पंचायत में, उसी को चुना जाएगा। अच्छा, विकास करेगा। अभी विकास हुआ नहीं है? विकास हुआ है और भी होगा और आगे। अच्छा, तो यहाँ पे तो हम लोग का जो बात हो रहा है, तो उससे ये पता चल रहा है कि पंचायत में विकास हुआ है और आगे भी होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अभी परिवर्तन के मूड में नहीं है। तो सबका सहमति से। और कोई अगर कुछ बात करना चाहते हैं? आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र कुमार यादव। अच्छा, तो आपका क्या है इसमें वक्तव्य? जो आदमी बोल रहे हैं यहाँ पे कि परिवर्तन होगा कि वही कायम रहेगा? ना, परिवर्तन होगा। अच्छा, हुआ भी है और होगा भी। विकास का परिवर्तन की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम मुखिया का परिवर्तन का बात कर रहे हैं कि इस बार यहाँ परिवर्तन होगा कि वही कायम रहेगा, विकास आगे और होगा? वही कायम रहेगा। विकास वही कायम रहेगा। विकास भी वही। और भी कोई? अभी हमको थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आपका नाम सर? मणिकांत शर्मा। मणिकांत शर्मा। आप इस बात से कितना सहमत हैं? अभी जो हम लोग का बगल में जो बात हो रहा है कि अभी जो आप इस बार का जो पंचायत चुनाव है, उसमें आप मुखिया जो पद होता है, उसको आप किस आधार पे इस बार चुनिएगा खुद? सबसे मेनली है कि इजी गोइंग। हाँ, इजी गोइंग, जो आसानी से जा पाए। अच्छा। आसानी से उपलब्ध हो जाए। इसीलिए लगता है कि फिर वही रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि पुराना मुखिया का ही पूरा जोर शोर से लहर चल रहा है। चलिए, अभी हम गंगेली पंचायत के 2 नंबर वार्ड में हैं और आज का जो हमारा मुहिम है वो पब्लिक रिव्यू के तहत 2 नंबर वार्ड में हाजिर है। यहाँ पे
हमारे बगल में बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम जानेंगे कि अगला जो कल के डेट में जो इस पंचायत चुनाव हो रहा है आपका, उस आधार पे जो सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है वो होता है मुखिया का। जी। तो आप किस तरह का मुखिया चुनेंगे, चलिए उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसबुल हुआ। मोहम्मद हसबुल। आपके हिसाब से किस मुद्दे के आधार पे आप मुखिया चुनिएगा इस बार? विकास के मुद्दे पर। किस तरह का विकास? विकास से गांव में जो है कि जल नाली रोड सही होना चाहिए और इंदिरा आवास होना चाहिए। गरीब जब तबका के जो आदमी है उसको विकास मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। हाँ, शौचालय का भी जो है कि लाभ मिलना चाहिए। इंदिरा आवास का भी लाभ मिलना चाहिए। मतलब कहा जाए कि जो भी सरकारी योजना आता है हाँ वो निष्पक्ष रूप में ग्रामीण जनता के पास पहुंचे, वैसा जी, मुखिया आप वैसा चुनना मुखिया हम चुनने के चाहते हैं। चलिए बगल में, चलिए अभी हम के नगर ब्लॉक के गंगेली पंचायत के 3 नंबर वार्ड में हैं और हम लगातार 1 नंबर से पब्लिक रिव्यू उठा रहे हैं, काहे कि यहाँ पे कल के डेट में हम यहाँ पे चुनाव होने वाला है 24 अक्टूबर को। तो आइए, हमारे बगल में बुजुर्ग हमारे आदरणीय सब खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हो? ये कौन सा गांव है? चप्पई बस्ती, वार्ड नंबर कितना पड़ता है? 3 नंबर। 3 नंबर। अभी जो कल के डेट में जो आपके यहाँ चुनाव होने वाला है, पंचायती चुनाव जी तो उसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है वो मुखिया का पद होता है। जी। तो आप इस बार किस मुद्दे के आधार पर मुखिया को चुनिएगा? हम लोग जो पंचायत का विकास करे, अच्छा, जो गरीब का सुख दुख में भाग ले, उसी को हम लोग चुनने वाला है। तो क्या परिवर्तन होगा क्या? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? जुगल मंडल। आप भी चपाई में ही हैं? हाँ हाँ, वार्ड नंबर 3 में। तो आप किस मुद्दे के आधार पे मुखिया को चुनिएगा कल के डेट में? विकास का और परिवर्तन जो हो, हाँ, उसी के आधार पर चुनेंगे। परिवर्तन का लहर है। लाभ। अभी यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार मंडल। आप भी चपाई में ही आपका घर है, वार्ड नंबर 3 में। आप बताइए कि आप किस मुद्दे पे आप इस बार मुखिया को चुनना जा रहे हैं? विकास होना चाहिए, कोई भी गरीब या मजदूर हो तो एक समान देखना चाहिए। जी जी। ये नहीं कि जाति पाति पे नहीं होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना जातिवाद नहीं चाहिए, होना निष्पक्ष चाहिए। सेवा हाँ, होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए। जो भी सरकारी योजना आए वो सही तरह से लाभ पहुँचे सबके पास। गरीब हो या अमीर हो, सबको एक समान देखना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि अमीर को ही देखे, गरीब जो जा रहा है जाने दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए विकास तो में कुछ सुधार आना चाहिए पंचायत में इस बार चुनाव। आप क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार रोशन। राकेश कुमार रोशन। आप भी इसी वार्ड से हैं? हाँ, 3 वार्ड। चपाई गांव पड़ता है, जी सर। पंचायत है गंगेली। जी। तो आप अपना राय बताइए, इस बार आप किस मुद्दे के आधार पे अपना मुखिया को चुनेंगे? उसके बाद शिक्षा में तेजी हो, हम्म। उसके बाद सड़क और ये सबका समस्या, जितना भी योजना है उसका लाभ पहुँचे सबके पास, उस आधार पे आप जी सर। चुनने के लिए जा रहे हैं। चलिए, लगातार गंगेली पंचायत का पब्लिक रिव्यू के दौरान हम अभी पहुंच चुके हैं गंगेली पंचायत का वार्ड नंबर 8 में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विकास का अगर बात करें तो विकास भी उस तरह का तो दिख नहीं रहा है। तो उसका बारे में और जानकारी के लिए हम यहाँ का जनता से ही पूछते हैं कि इस बार जो वो मुखिया का जो चुनाव हो रहा है, कल जो चुनाव है, वो किस आधार पे अपना मुखिया को चुनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्रभु नारायण सिंह। प्रभु नारायण सिंह। इस बार किस मुद्दा पे आप मुखिया का चुनाव कर रहे हैं? विकास के लिए। विकास के लिए। विकास तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है। चुनाव हो रहा है। तो क्या परिवर्तन खोज रहे हैं क्या? परिवर्तन खोज रहे हैं। परिवर्तन खोज रहे हैं। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। ये जो रोड है, ये रोड का क्या है, मतलब क्या समस्या है जो नहीं बन पा रहा है? समस्या जमींदार सब है, नहीं दे रहा है तो कहाँ से बनेगा रोड? इतना गड्ढा है, हम लोग को जाने आने में भी दिक्कत है। उधर जाते हैं चौक पे तो उधर पानी हेल के जाना पड़ता है। अच्छा, कैसे जाएंगे हम लोग? तो इस बेर आपको क्या लग रहा है कि परिवर्तन होने से इसका कुछ हो सकता है? वो कुछ नहीं होगा, कोई भी जीत जाए वही का वही रहेगा। लेकिन हमको विकास जैसा का लगता मुद्दा है, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। मतलब कोई बन जा मुखिया, वही बन बनेगा तो जो है अगर कोई भी बनेगा तो वही हाल रहेगा, क्योंकि
जमींदार जो है जमींदार रोड बनने के लिए देता है, पुल टूटा हुआ है, हम लोग जाने आने में बहुत दिक्कत होता है, पानी हेल के जाना पड़ता है। मुखिया कोई भी बने, जब तक जमींदार जमीन नहीं देगा रोड बनाने के लिए, कैसे रोड बनेगा? खैर देखिए, अगर जमींदार जमीन नहीं दे रहा है तो यहाँ का तो प्रतिनिधि उसमें हस्तक्षेप जब करेगा, बैठ के अगर सही से बात करेगा तो सोल्यूशन होगा। इसका मतलब है सही से उस तरह से चीजें हो पा रहा है। प्रतिनिधि के मन में होना चाहिए कि हम अपना प्रतिनिधि हैं पंचायत का, हमारा गांव में विकास कैसा हो, जनता को हम दिक्कत नहीं हो कोई चीज का। स्थिति देख रहे हैं अभी, खासकर रोड के मामले में हर गांव में रोड है। हाँ, तो ये गांव हमको लगता है कि पंचायत भवन से, मतलब पंचायत से हट के जैसा लगता है ये। हाँ, जबकि हमको पता है कि पंचायत भवन भी पंचायत वार्ड भवन में यही है, यही वार्ड में, 8 वार्ड में। अब जहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि बैठता है, जहाँ उसका घर है, वही घर में रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता नहीं है। देखिए, यानी कि कितना प्रतिनिधि मतलब को, हमको लगता है हम हाँ, लोग को 8 वार्ड में कि पंचायत लेवल में प्रतिनिधि को कोई मतलब ही नहीं है पंचायत से। मतलब दूसरे जगह पंचायती हो जाता है, पंचायती दूसरे पंचायत जगह हो जाता भवन है, आना ही दरवाजे पे नहीं। हो जाता है, दरवाजे और पे कहीं हो जाता है, लेकिन पंचायत भवन से कोई मतलब हाँ, नहीं। अगर पंचायत भवन आना होता है तब न उस समस्या से झेलता, हाँ। तब न उसको लगता है कि ये समस्या है। यही कारण से हम लोग का हर बार चुनाव होता था, निर्वाचन यहाँ होता था पंचायत भवन में, यहाँ से लेकिन हटा यही यहाँ से हटा दिया गया। तो बूथे हटा दिया, बूथ काहे हटा कि दिया बूथ गया। रहेगा तो आदमी सब आएगा, हाँ, तो देखेगा, बोलेगा। तो विकास नहीं हुआ हाँ। है। तो यहाँ से हाँ वही हुआ, इसीलिए बूथ को हटा दिया गया। सही बात है, वही बात तो हम वही बात हम पूछ रहे हैं कि जमीनी अगर कोई मैटर है रोड में, तो जमीनी मैटर है तो प्रतिनिधि है ना, बैठ के उसको सॉल्व करेगा। कोई साधारण आदमी तो सॉल्व नहीं कर सकता है। आपका घर 8 नंबर वार्ड में ही है। तो ये जो पुल का जो समस्या है कितना दिन से चल रहा है? ये 5-10 साल से हो रहा है ऐसा। 10 साल से पुल बना ही नहीं है। नहीं बनता है, ऐसा रोड भर देता है, हाँ। बारिश होता है रोड भर देता है, बाद में आने जाने में बहुत तकलीफ होता है, दिक्कत होता है। अच्छा, हम सब अंगना घर में पानी घुस जाता है, किसी लोग देखने भी नहीं आता है। एक बार हम सुने थे कि यहीं पे शायद हाँ, कोई जमाना का भी बच्चा मरा था, ये भी साल लगा हुआ है, पूरे साल सावन में लगारी मरा मरा है। है। तो हम लोग जो पंचायत भवन से यहाँ तक आए हैं इस वार्ड 8 नंबर वार्ड में, तो रोड का तो बड़ा बुरा स्थिति है यहाँ पे। तब यहाँ पर मुखिया जी देखने भी नहीं आता है। तो आप अभी जो मुखिया का चुनाव कल होगा, हाँ, तो आप कैसा मुखिया चुनिएगा जो इस समस्या आपका दूर करेगा? जो सबको चुनेगा तो उसी को हम भी देंगे। हाँ, जो पुरानका मुखिया उसी को नहीं देंगे, देखने भी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, मरते हैं गरीब आदमी, देखने नहीं आता है। मतलब परिवर्तन करना है इस बार। हाँ, चेहरा बदलना है। हाँ, आपको। चेहरा इसको बदल। इलेक्शन के भी टाइम है, कभी मुंह भी दिखाने नहीं टोला में आता है। इलेक्शन आता है वही आता है घूर के चल जाता है। रोड ना है तो कैसे बोलेगा, बनवेबे न किया तो रोड कैसे रहेगा? कुछ भी आता है उसी सही बात है। चलिए, अभी पब्लिक रिव्यू के दौरान हम अभी वार्ड नंबर 8 में ही एक दूसरा टोला है जिसको बिट्टू टोल बोलता है। यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण हमारे पास बैठे हुए हैं, और जिस तरह से आप जान रहे हैं कि कल पंचायत चुनाव है और सबसे जो प्रमुख पद होता है वो होता है मुखिया का। तो हम लोग इनसे भी बात करेंगे कि इस बार जो आप मुखिया को चुनिएगा वो किस मुद्दे पे चुनिएगा। तो आइए हम किसी से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? भोल्टू यादव। आपका जो इस कल जो चुनाव है, आप अपना मुखिया प्रतिनिधि को किस मुद्दे के आधार पे चुनिएगा? आपका जो पूर्व का जो मुखिया था वो विकास किया है? विकास किया। तो मतलब कि वो विकास किया है और विकास करेगा। कहने का मतलब वही विकास किया है और विकास करेगा। उसी मुद्दे पे आप लोग आगे भी चलिएगा। आप भी कुछ बोलिएगा, उसी के संग में आपका क्या है? हमारा यही मुखिया, यही रोड सब बिल्कुल बना, सब कुछ जो भी योजना था, सरकारी लाभ था, सब मिला है? हाँ, सब मिला है। अगर राशन टोटल मिला सब चीज मिल रहा है, रोड भी बन गया है, रोड भी बन गया। इंदिरा आवास का क्या है, इधर मिल गया है सबको? इंदिरा आवास जो जिसका पास हुआ उसको मिला है, और जिसका पास नहीं हुआ है दूसरे चरण में होगा, पास दूसरे तो चरण मिलेगा। में होगा। बीच में हाँ। लॉकडाउन हो गया तो रुक गया। तो मतलब विकास हुआ है और विकास होगा। कहने का मतलब आप लोग का यही है। बम कुमार पोद्दार, यही वार्ड में आपका भी घर है। तो आप किस आधार पे मुखिया को इस बार चुनिएगा? मुखिया सब काम किया है ठीक, और करेगा भी आगे। अच्छा, मुखिया सब चुनी देवी है। हाँ, तो मतलब उसी आधार पे
विकास किया है उसी आधार पे आप आगे भी उसको सब कुछ किया है, लेकिन सबका बाकी लिफ्टिंग दिलवाया है, घर घर रोड नली गली गली रोड बनवाया है, सब ध्यान देता है। मतलब जो कुछ विकास बच गया है आगे कथी में करे, कहने का मतलब जोरी लगता है शादी में सब कुछ में जरूर सब कुछ अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी अच्छी फंक्शन होता है वो पहुँचता है। चलिए, तो अभी आप देखे 8 नंबर वार्ड का बिट्टू टोला में कुछ ग्रामीण ने यहाँ पे पब्लिक रिव्यू दिए। आगे बने रहिए, हम भूषण नाम हमारा है। चलिए, अभी हम गंगेली पंचायत का हर वार्ड का पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं और पब्लिक रिव्यू लेने के दौरान बलवा रहका टोला में आए हुए हैं और हम अभी बात करेंगे कि कल के चुनाव में जो मुखिया का चुनाव होगा और उसका मुख्य जो होता है वो मुखिया होता है। ऐसे तो वार्ड सदस्य समिति बहुत है, तो आप लोग किस मुद्दे पे किस आधार पे कलम दबा अच्छा अच्छा, मतलब सीधा परिवर्तन का मूड बना लिए हैं। जो है ना बहुत दिन से आप क्या नाम हुआ आपका? बोले सिंटू कुमार सिंह, यही वार्ड जिंदाबाद 4 नंबर वार्ड में। आपका भी 4 नंबर वार्ड का इस बार का क्या है बताइए? 4 नंबर का 4 नंबर वार्ड का 4 नंबर के वार्ड हम सब खोल के बोलो। ये भी 4 नंबर वार्ड का जिंदाबाद है। अच्छा, यहाँ बलवा रखा में भी आप कल वोट गिराएंगे। परिवर्तन का पूरा मूड बना लिया। हाँ, मूड बना ली। अब जितना है जितना पब्लिक को कुछ नहीं दिया पंचायत में। अच्छा, सब पैसा खा देख लिए रोड। अभी हम देखे कि आपका 9 नंबर वार्ड का भी पब्लिक रिव्यू लिए और 2 व्यक्ति 4 नंबर वार्ड से भी था ना, 4 व्यक्ति है ये सब। हाँ, ये कुछ आदमी 4 नंबर वार्ड का भी है। चलो, हम लोग रिव्यू बता रहे हैं कि परिवर्तन का लहर इस बार चलेगा। चलिए, अभी आगे वार्ड का हम फिर से पब्लिक रिव्यू के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पप्पू मुखिया रख लिए विकास में कुछ नहीं कर लगे। अब की बार हमरा से ख्याल से कि हम कैलाश भाई के मुखिया बना के हमारे रहबे और पप्पू को हम हटेबे और हम सब यहाँ सोचे लाया मुखिया, लाया सरपंच, लाया जिला परिषद। और अभी हम गंगेली पंचायत के वार्ड नंबर 10 जो कि नया टोल गंगेली कहलाता है वहाँ पे हैं और गंगेली पंचायत का लगातार 1 नंबर से हम लोग पब्लिक रिव्यू ले रहे हैं और अभी लास्ट 10 नंबर वार्ड में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो आइए कुछ पब्लिक से ही बात करते हैं कि कल के जो चुनाव है और पंचायती चुनाव जो होने वाला है उसमें से सबसे अगर महत्वपूर्ण पद का अगर बात करें तो वो मुखिया का होता है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि इस बार जो आप मुखिया चुन रहे हैं किस मुद्दे के आधार पे आप चुनना चाहिएगा? क्या नाम हुआ आपका? यही टोला में घर है? आगे है। इस बार का जो मुखिया का चुनाव कर रहे हैं आप किस आधार पे कीजिएगा? विकास का मुद्दा से कैसा मुखिया चुनना चाहिए? जो सब काम हमरा काम करे, विकास मिले। वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है। इंदिरा आवास? कुछ नहीं कुछ नहीं। सब जाता है। अच्छा, हाँ, आपका कानून है? आपका भी इस वार्ड में है? 3 वार्ड में घर है, टपाई। अच्छा, तो आपका क्या है मुद्दा, क्या रहेगा इस बार? इसीलिए टपाई से हम। अच्छा, विकास में हम लोग उसी को चुने हैं। बरमदेव राम। आपका किस वार्ड में घर है? 4 वार्ड में। इस बार आप किस आधार पे मुखिया को चुन रहे हैं? कलम दबात। आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कितना उम्र हो गया? उम्र आपका कितना हुआ? 60 से ऊपर हो गया। इंदिरा आवास नहीं मिला, कुछ नहीं, मतलब विकास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं। आपका क्या नाम? शोभालाल मेहता। आपका क्या नंबर वार्ड में? 10 नंबर वार्ड में। अच्छा, 10 नंबर वार्ड में। चलिए, 10 नंबर वार्ड का एक व्यक्ति हमको मिले। आप इस बार किस मुद्दा आपके आधार पे? विकास के कारण हम लोग मतलब विकास को ही मुद्दा लीजिएगा? विकास के लिए। अच्छा, विकास परिवर्तन पहले नहीं हो रहा था, इस बार विकास के लिए कैलाश सिंह को चुन रहे हैं। मतलब परिवर्तन का लहर चलेगा इस बार गंगेली पंचायत? परिवर्तन का लहर चलेगा। अच्छा अच्छा, तो चलिए, अभी आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुमार शाह। हमको लगता है आपका भी वार्ड नंबर 10 में ही घर है। तो आप अभी इस बार किस आधार पे मुखिया को चुनाव करना है? विकास का।
मतलब हमको लगता है 10 नंबर वार्ड में उस तरह का विकास नहीं हो पाया है। पंचायत में नहीं हुआ है सब तो। यहाँ पे जो है ना, देखिए रोड तो सरकारी बना हुआ है ये। हाँ हाँ। दूसरा बात है कि यहाँ जितना गरीब है, किसी को इंदिरा आवास मिला है बहुत कम मात्रा में, वो भी पैसा लूटा गया। अच्छा, उसके नाम पे पैसा लिया जाता है। इंदिरा आवास के नाम पे कोई भी योजना, हाँ, कोई हाँ, भी योजना अगर आ रहा है पैसा खोजता है। तो उसमें कमीशन खोजता है। हाँ, NH के बगल में है, इसीलिए उसका विकास दिखता है कि हाँ, दिखता गांव है बहुत कि बढ़िया है, हाँ, लेकिन गाँव अंदर में वैसा कुछ है नहीं। नहीं, हाँ, तो इसीलिए आप लोग सबसे गरीब इसलिए हम लोग मात किए हैं। 10 नंबर वार्ड में, लेकिन आदमी चलेगा तो लगेगा सबसे अमीर 10 नंबर वार्ड में है, काहे कि एकदम NH के बगल में है। अच्छा, तब हम लोग और कोई कुछ बताना चाहेंगे? आपका नाम था मनोज कुमार सिंह, 10 नंबर वार्ड में घर है आपका। अच्छा, आप किस मुद्दे के आधार पर मुखिया को इस बार चुनना चाह रहे हैं? कैलाश सिंह, मतलब मेन मुद्दा विकास है, मतलब आगे का विकास से आप संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो चलिए हम लोग देखें कि यहाँ पे ज़्यादातर आदमी विकास के मुद्दा को लेके ही चल रहे हैं, विकास से वंचित है, इसीलिए परिवर्तन चाह रहा है। हाँ। तो हम लोग अभी 10 नंबर वार्ड को कंप्लीट किए और हम लगातार आपका पब्लिक रिव्यू दिखाते रहेंगे और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए NKB न्यूज़ नेटवर्क।